एक ऐसा समय जब नौकरों को भी दफनाया जाता था। यह बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। पहले लोग नौकरों के सिर पर वार करके बेहोश कर देते थे और फिर दफना देते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 20 तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। नंबर 1, मिस्र के निवासी बालों से करते थे नफरत। मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी कि जितनी दो दुश्मन भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फ़ोटोज़ में सिर पर जो बाल नज़र आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग हैं। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके सिर पर ना पड़े। नंबर 2, मेकअप का बहुत चलन था इन लोगों में। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। जे लोग सुरमे का प्रयोग ज़रूर करते थे, वह मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता था। इसके अलावा यह सूर्य देव को श्रद्धांजलि और नमन करने का भी एक तरीका था। नंबर 3, महत्वपूर्ण था मुंह को साफ रखना। इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वह बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। नंबर 4, मिस्र के अधिकतर निवासी ईसाई थे। माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कापिटिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली। नंबर 5, क्या आपको पता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र की नहीं थी? अलेक्जेंड्रिया में जन्मी हुई क्लियोपेट्रा यूनानी परिवार मैकलोडिया से ताल्लुक़ रखती थी। क्लियोपेट्रा टॉलेमी वंश की पहली सदस्य थी जो कि मिस्र की भाषा बोल सकती थी, लेकिन वो मिस्र वंश की नहीं थी। नंबर 6, आज़ाद थी प्राचीन मिस्र की महिलाएं। पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं ज़मीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत लिख सकती थी। अगर वह बाहर काम करती थी तो उन्हें समान वेतन मिलता था। वह तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। वह शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी, जिसमें वह शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थी। नंबर 7, मोटे होते थे मिस्र के राजे। वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में आपने देखा ही होगा कि जहाँ के राजा पतले और तंदुरुस्त होते थे, लेकिन मम्मियों के परीक्षण करने के बाद यह बात सामने आई कि राजाओं की कमर चौड़ी होती थी। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर तथा ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ होते थे। नंबर 8, दुनिया की पहली शांति संधि का रिकॉर्ड मिस्र के पास है। 200 सालों के बाद भी मिस्र निवासियों और हित्तिट्स के बीच की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। 1259 में दोनों राज्यों को एक दूसरे से खतरा था। रामसेस और हतुतिल ने एक शांति संधि की और यह वादा किया कि वह किसी भी तीसरे आक्रमणकारी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे। नंबर 9, गणित के ज्ञाता होते थे मिस्र निवासी। मिस्र के निवासी गणित में काफ़ी तेज होते थे। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं से यह साबित होता है कि गणित और वास्तुकला में वो बहुत तेज और निपुण थे। नंबर 10, मिस्र के लोग अजीब शक्ल के लोगों को ही नौकरी पर रखते थे। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको
बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोने के कारखाने में। विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था। नंबर 11, पहला गर्भ प्रतिरोधक बना था मिस्र में। यह बात बेहद रोचक है कि गर्भधारण से बचने के लिए प्राचीन मिस्र निवासी मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे। उस मिश्रण को महिला की योनि में डाल देते थे, जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी। इनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर एसिडिक होता है, जो शुक्राणुओं को मारता है। नंबर 12, बेहद गर्म जगह है मिस्र। मिस्र एक गर्म जगह है, जहाँ का तापमान 114 डिग्री तक पहुँच जाता है। इन गर्म वातावरण में भी गीजा के पिरामिड का तापमान 68 डिग्री ही रहता है। और तो और पृथ्वी का औसत अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री ही है। नंबर 13, बिल्लियों से बहुत लगाव था इनको। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वह अपने बोहें शेव कर देते थे। वह बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहे और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वह बिल्ली ही है। नंबर 14, प्राचीन मिस्र के डॉक्टर। मिस्र के डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र के एक डॉक्टर एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उससे संबंधित इलाज ही करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग डॉक्टर होता था। नंबर 15, गुलामों ने नहीं बनाए थे पिरामिड। प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, वह कलाकार थे, जिनका नाम इन स्मारकों के नीचे लिखा हुआ नजर आता है। नंबर 16, मिस्र के कारीगरों ने शुरू की थी दुनिया की पहली हड़ताल। कहा जाता है कि रॉयल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग पर काम करने वाले कारीगरों को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला तो उन्होंने पास के बंदर में जाकर शरण ली और काम करने से मना कर दिया। इस तरह से शुरुआत हुई थी दुनिया की पहली हड़ताल की। नंबर 17, दिल नहीं निकाला जाता था मम्मी बनाने के दौरान। यह बात तो सबको ही पता होगी कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दों को पट्टी बांधने से पहले उनके अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। नंबर 18, फ़राओ हस्तक्षेपसुत हथियार से लगभग निकाले जा चुके थे। मिस्र पर राज करने के लिए फ़राओ हस्तक्षेपसुत ने कई जतन किए थे। यह माना जाता था कि उनके बाद के राजाओं ने उनके स्मारकों को मिटाकर उन्हें इतिहास से निकालने का पूरा प्रयास किया था। नंबर 19, गीजा का मशहूर पिरामिड। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गीजा का मशहूर पिरामिड ओराइन की बेल्ट के साथ संरेखित है। हालांकि इस बात पर कई बहस हो चुकी है। इसके अलावा ओराइन को मिस्र के पुनर्जन्म के देवता आसरी से भी जोड़ा जाता रहा। नंबर 20, ज़्यादातर पिरामिड लूट चुके हैं। माना जाता है कि तुतनखामन की मृत्यु के तुरंत बाद उनका पिरामिड लूटा गया और लुटेरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वापसी में एक बड़ा थैला गिरा दिया। थैले में पाए गए बड़े त्रिकोण न्याण की तरह चमकते थे, जो कि खजाने की तरफ का रास्ता बताते थे। प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में इन तथ्यों को जानकर आपको भी हैरानी हुई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।